Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the fourth video of our next gen shop tutorial series. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे लास्ट वीडियो में हमने कस्टमर्स मॉड्यूल को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर किया था और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉइंट ऑफ सेल्स। पॉइंट ऑफ सेल्स जहां से आप इजीली अपने सेल्स प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल का जो मेन मकसद है वो है सेल्स को सिंपल और फास्ट बनाना। चलिए देखते हैं कि हम पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू किस तरह से अपने सेल्स इजीली प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 मुख्तलिफ टैब्स नजर आएंगे, प्रोडक्ट्स, क्विक एंट्री एंड देन कस्टमर्स। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट्स टैब के हवाले से। जब आप प्रोडक्ट्स टैब में देखते हैं तो यहाँ पर आपको आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्ट शो होती है, यानी कि वो सारे प्रोडक्ट्स जो आपने अपने प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड किए हैं, अपनी इन्वेंट्री में ऐड किए हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर शो होती हैं। इसके अलावा उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं वो भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का नाम, उसका ब्रांड नेम, कैटेगरी, उसकी प्राइस और उसकी स्टॉक क्वांटिटी के साथ। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक व्यू आइकन भी नज़र आता है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, यानी कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी बेसिक इंफॉर्मेशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम है, उसकी कैटेगरी, यूनिट, प्राइसिंग, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट मार्जिन। इसको फर्दरमोर अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर और भी सारे इंफॉर्मेशंस इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको शो होती हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके शॉप में एक कस्टमर आया है और वो आपसे ये प्रोडक्ट जो है ये परचेज करना चाह रहा है, तो आप सिंपली यहाँ से इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा कार्ट जो है वो एम्प्टी है, तो यहाँ से आप इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेंगे। देन यहाँ से आप अपने उस कस्टमर के लिए बिल जनरेट करते हैं। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर आपको एक ऐड टू कार्ट का बटन नज़र आता है। अब फॉर एग्जांपल जो हमारा कस्टमर है वो हमसे ये प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहा है, तो सिंपली हम इस ऐड टू कार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे कार्ट में ऐड हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमारा जो कस्टमर है वो हमसे ये वाली प्रोडक्ट भी परचेज करना चाह रहा है, तो हम इसको भी ऐड टू कार्ट कर देते हैं। अब हमारा जो कस्टमर है वो हमसे एक प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहा है, कुकिंग ऑयल। तो अब लेट्स सपोज कि हमारा ये जो प्रोडक्ट लिस्ट है ये बहुत लंबा है और हम इसको स्क्रॉल डाउन करके उस प्रोडक्ट को सर्च नहीं कर सकते, तो सिंपली हम सर्च बार पर जाएंगे, यहाँ पर उस प्रोडक्ट का नाम डालेंगे तो वो प्रोडक्ट हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। तो हम यहाँ से इजीली इसको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट हमने ऐड टू कार्ट किए हैं, हम इनकी क्वांटिटी को भी एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा कस्टमर है वो हमसे 5 बॉक्सेस ब्लैक पेपर परचेज कर रहा है और लेट्स सपोज कि वो हमसे 5 पैकेट जो है चाय पत्ती के परचेज कर रहा है, तो हम इस तरह से यहाँ से इनकी क्वांटिटी को जो है एडजस्ट कर सकते हैं और इनका जो प्राइस है वो यहाँ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है, जो टोटल प्राइस है। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेटर लेके दोबारा इन प्राइसेस को कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सारा कुछ यहाँ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। अब लेट्स सपोज कि हमारा जो कस्टमर है वो हमसे एक ऐसा प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहा है जो कि अभी अभी हमारे शॉप में आया है, लेकिन मसला ये है कि हमने उस प्रोडक्ट को अभी तक अपने इन्वेंट्री में ऐड नहीं किया है, अपने प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड नहीं किया है। अब अगर हमने उसे अपने प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड नहीं किया है तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट हमें यहाँ पर तो शो नहीं होगा, इसलिए हम क्विक एंट्री टैब पर जाते हैं। यहाँ पर आपको फील्ड्स मिलती हैं। आप उस प्रोडक्ट को जो आपका कस्टमर आपसे परचेज करना चाह रहा है और वो प्रोडक्ट आपके शॉप में नया आया है, आप जल्दी से यहाँ आकर उस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इन फील्ड्स को फिल करेंगे, उस प्रोडक्ट का नाम डालेंगे। लेट्स सपोज ये एक प्रोडक्ट है जो कि हम अभी परचेज कर रहे हैं, जो कि अभी अभी हमारे शॉप में आया है और कस्टमर हमसे परचेज करना चाह रहा है। तो यहाँ पर आप सिंपली उस प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, देन उसकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में आप उसको बेच रहे हैं, देन आप उसकी क्वांटिटी यहाँ पर डालेंगे। उसके अलावा उसकी सेल प्राइस, देन आप उसके लिए परचेज प्राइस भी डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप अपने लिए प्रॉफिट मार्जिन सेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर परचेज प्राइस भी डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक
चेक बॉक्स नज़र आता है, सेव दिस प्रोडक्ट टू डेटाबेस फॉर फ्यूचर यूज़। इसको अगर आप चेक करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है जो कि अभी अभी नया आइटम है और अभी अभी आपके शॉप में आया है, ये प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट लिस्ट में भी ऐड हो जाता है। यानी कि इसको अगर आप चेक करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट लिस्ट में सेव हो जाएगा फॉर फ्यूचर यूज़। तो अब यहाँ पर आप सिंपली इस ऐड टू कार्ट को क्लिक करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कस्टमर्स के हवाले से। अगर आप कार्ट सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास वॉक इन कस्टमर होता है। अब हमारे शॉप में दो किस्म के कस्टमर्स आ सकते हैं, एक तो होता है वॉक इन कस्टमर और दूसरे होते हैं हमारे रजिस्टर्ड कस्टमर्स। वॉक इन कस्टमर ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो कि पहली दफ़ा हमारे शॉप में आते हैं, उनकी कोई डिटेल्स हमारे पास नहीं होते हैं, वो हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। ऐसे कस्टमर्स को हम वॉक इन कस्टमर्स बोलते हैं। और दूसरे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो कि हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं, यानी कि उनकी सारी डिटेल्स हमारे पास मौजूद होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये हमारे रजिस्टर्ड कस्टमर्स है। इनको आप यहाँ सर्च बार से किसी कस्टमर को यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। अब अगर आप कार्ट सेक्शन में देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप इन प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं, तो उनकी टोटल प्राइस यहाँ से कैलकुलेट हो जाती है। अब यहाँ पर आप डिस्काउंट भी डाल सकते हैं। देन यहाँ पर जो आपका कस्टमर है वो कितना पे कर रहा है, आप वो अमाउंट यहाँ पर डालेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि टोटल अमाउंट कितनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो 4505 रुपीज़ है। अब लेट्स सपोज कि हमारा जो कस्टमर है वो 4000 रुपीज़ पे करना चाह रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, इसको अगर आप चेक करेंगे तो आप टेक्स्ट इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास पेमेंट मेथड्स भी होते हैं, कैश, बैंक ट्रांसफ़र या फिर कोई दूसरा तरीका। इसके अलावा यहाँ पर सब टोटल टैक्स भी कैलकुलेट हो जाता है और फिर टोटल अमाउंट यहाँ पर हमें नज़र आता है। देन ड्यूज़, हमारा कस्टमर कितना पे कर रहा है और उस पर आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ कितने रहते हैं वो भी यहाँ पर जो है कैलकुलेट हो जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कस्टमर जो है वो 5000 पे कर रहा है तो यहाँ से चेंज भी कैलकुलेट हो जाता है कि हमें कितने रुपीज़ जो है वो हमें कस्टमर को वापस देने हैं। अब यहाँ से अगर आप यहाँ आपको एक प्रीव्यू बटन नज़र आता है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो पहले तो ये जो है ये प्रिंटर से रिलेटेड डिटेल्स है ये आपको नज़र आएंगी। इसके अलावा यहाँ पर आप अपने रिसीप्ट के इंफॉर्मेशंस भी देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके शॉप का नाम होगा, देन आपका कॉन्टैक्ट नंबर और फिर आपका लोकेशन यहाँ पर नज़र आएगा, देन सेल आईडी। अभी यहाँ पर हमें कस्टमर नेम शो नहीं होगा क्योंकि वॉक इन कस्टमर था, हमने कस्टमर को कोई नाम नहीं दिया था। यहाँ पर कस्टमर का नेम शो नहीं होगा। देन इसकी आइटम से रिलेटेड जितने भी क्वालिटी इंफॉर्मेशन हैं, मतलब जो प्रोडक्ट्स जो है हमारे कस्टमर ने हमसे परचेज़ किया है वो सारे यहाँ पर शो होती हैं। टोटल कितना बनता है वो यहाँ पर शो होता है। देन पेमेंट जो है वो किस के थ्रू हुआ है, कैश, जैसे यहाँ पर हमने पेमेंट मेथड जो है वो कैश सेलेक्ट किया है। देन चेंज यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है। देन अब यहाँ से जो है यहाँ से आप अपने रिसीप्ट जो है आपका जो बिल है उसको आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो कस्टमर है वो वॉक इन कस्टमर है, उसको हमने कोई नाम नहीं दिया है। तो लेट्स सपोज कि जो हमारा कस्टमर है वो हमें 4000 रुपीज़ पे कर रहा है। जब हम यहाँ आकर इस को कंप्लीट सेल करते हैं तो ये जो है सिस्टम इसको अलाउ नहीं करता। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कस्टमर नेम इज़ रिक्वायर्ड फॉर पार्शियल पेमेंट्स, प्लीज़ ऐड कस्टमर डिटेल्स और कलेक्ट फुल पेमेंट। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास वॉक इन कस्टमर्स होते हैं उनसे या तो हमें पूरा जो है वो लेना पड़ता है, पूरी पेमेंट लेनी पड़ती है, या उस कस्टमर के डिटेल्स हमने यहाँ पर ऐड करने होते हैं। ये सिस्टम अलाउ नहीं करता कि हम वॉक इन कस्टमर से पार्शियल पेमेंट लें। तो लेट्स सपोज हम इस कस्टमर के लिए कोई नाम देते हैं, ये हमारे कस्टमर है। अब उसकी डिटेल्स हम अपने साथ जो है
नोट कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे रजिस्टर्ड कस्टमर होते, हम अगर रजिस्टर्ड कस्टमर को यहाँ पर चूज़ करते तो ये पेमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता। अब फॉर लेट सपोज कि हमने इस कस्टमर को नाम दिया है, मतलब ये कस्टमर अब हमारे साथ रजिस्टर्ड है। अब अगर आप जो है इस पर क्लिक करेंगे कंप्लीट सेल पर, तो ये सेल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ सेल्स जो है वो सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुका है। अब यहाँ पर आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रिसीप्ट है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमारे पास इस रिसीप्ट में हमारे पास कस्टमर नेम भी मौजूद है। आप सिंपली यहाँ से इस रिसीप्ट को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था पॉइंट ऑफ सेल्स के हवाले से। इस तरह से आप पॉइंट ऑफ सेल्स के थ्रू इजीली अपने सेल्स जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे सेल्स मॉड्यूल को।